हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है सीजीएल का, और फॉर्म जो है वो फिल होने लगे। 2022 का अब तक रिजल्ट नहीं आया और सभी लोगों को वेट है कि रिजल्ट आया और पता चले कि भाई मेरा क्या स्कोर रहा है, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है और बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार का कट ऑफ कम क्यों है। ठीक है, कम क्यों हो सकता है नहीं, बल्कि हो क्यों सकता है, कि क्या क्या उसके रीज़न हो सकते हैं, क्यों कट ऑफ कम आ सकती है और कितनी आ सकती है। पोस्ट वाइज या फिर ग्रेड पे वाइज हम देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना तो PMYT कोड यूज़ करके अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चूँकि CGL 2023 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आपको बहुत ही कम प्राइस में और साथ ही में 1 साल का एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है 50% ऑफ के साथ। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखो, ये पॉइंट्स हैं जिससे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि जो इस बार का कट ऑफ है वो कम कैसे हो सकता है। डी स्टूडेंट, अगर पहला पॉइंट बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फेल है कंप्यूटर में। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपके स्कोर 390 में, ठीक है, 280 हो रहे हों, 300 हो रहे हों। ठीक है, और आप एक अच्छे पोस्ट के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, लेकिन आपके कंप्यूटर में 18 नंबर अगर नहीं आए, ठीक है, तो आप क्या हो, ये सबके लिए बेकार हो। तो पोस्ट की बहुत सारी है, 37,000 प्लस वैकेंसी है यहाँ पे आपकी, लेकिन ये 18 नंबर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इस बार का कंप्यूटर का पेपर ऐसा था कि बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं हुआ और बहुत सारे लोग फेल भी बताया उन्होंने कि हम फेल हैं इसमें। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके जो सिलेबस है, सॉरी आपका जो मेरिट है उसको चेंज करने में, आपका जो कट ऑफ है उसको चेंज करने में। इसके साथ साथ आप डेस्ट भी जा सकते हो, क्योंकि भाई डेस्ट में भी इसमें एरर करने के चांसेस जो है वो बहुत कम दिए गए थे। अगर मैं बात करूँ डेस्ट पोस्ट की, तो आपकी अगर एरर 5% से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप कट ऑफ से बाहर हो जाते हो। अगर नन डेस्ट पोस्ट की बात करें, जो कि डेस्ट पोस्ट नहीं है, तो उनके लिए आप 20% UR कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इतने तक एरर कर सकते हो। लेकिन उसके भी अलग से, अगर डेस्ट पोस्ट है तो उसकी अलग से मेरिट और उसके अलग से कट ऑफ बनेगी और आपका कंप्यूटर में भी अलग से कट ऑफ बनने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस भी हो सकते हैं कि कम दिखेंगे नॉर्मल, क्योंकि पेपर कई दिन हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसा कि कंप्यूटर का पेपर टफ था 2 तारीख को, बाकी शिफ्ट में थोड़ा सा आसान था, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 1 2 3 नंबर का अंतर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें वेरियस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई किए थे जिन्होंने अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि भाई जैसे ही ये लोग जॉब को छोड़ के अच्छी पोस्ट के लिए आए हैं, ठीक है, थोड़ा सा टॉप पोस्ट के लिए आए, लेकिन हुआ क्या कि इनका कंप्यूटर में अच्छा नंबर नहीं आया और इनको जिस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं उससे भी नीचे की पोस्ट मिलेगी, या फिर हो सकता है कोई पोस्ट ना मिले, तो ये लोग क्या करेंगे, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर इनको नीचे की पोस्ट मिलेगी तो क्यों ज्वाइन करेंगे, तो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी कि जो वैकेंसी है आपकी 37,000 प्लस वैकेंसी में, उसमें जो है जो स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जाएगी इस तरीके से, जो क्योंकि कंप्यूटर में फेल हो गए, कुछ लोग टेस्ट नहीं पास होंगे और कुछ लोग एम्प्लॉयज़ होंगे। साथ ही एज फैक्टर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि 1 तारीख से जो है वो किया गया था, 1/1/2022 को किया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एज फैक्टर की वजह से, सपोज दैट कि मान लो उनके जो वो डबल AO में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर PASA की वो लेना चाहते हैं और PASA में उनकी एज नहीं है, ठीक है, तो कंप्यूटर में पास भी होके या फिर अच्छा नंबर 390 में अच्छा नंबर ला के भी वो ये जॉब नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनका एज जो है वो ओवर एज हो चुके हैं। तो ये पॉइंट है जिनकी वजह से जो आपका जो कट ऑफ है वो कम हो सकता है। अगर हम बात करें Tier 1 में कितने लोग क्वालिफाई थे, 3.5 लाख, और लगभग 3 लाख जो है वो बच्चे अटेंड, उन्होंने Tier 2 को अटेंड किया, क्योंकि अटेंडेंस अगर RTI का रिप्लाई की बात करें तो उसके थ्रू पता चला 89% अटेंडेंस रहा था। वैकेंसी कितनी है भाई, 37,400, 409। ठीक है, अगर हम हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें तो 3 मार्च का शिफ्ट जो है वो पहले नंबर पे था हार्ड के मामले में। बाकी ये तीनों जो शिफ्ट थे वो मिलते जुलते थे और बहुत आसान था। 2 मार्च का बहुत आसान, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर 2 मार्च का बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो इन चारों में नॉर्मलाइजेशन के चांसेस जो है +5
आप मान सकते हो, +5 +2 इतने ही मान सकते हो। माइनस का नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि जो पेपर आया था वो एक अच्छा लेवल का आया था, तो ये माइनस वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं हो सकता, ये प्लस हो सकता है। कभी कभार माइनस हो भी जाए, अगर आपने ज़्यादा गलतियाँ की हैं तो माइनस होने के चांसेस भी हैं। ठीक है भाई, नॉर्मलाइजेशन की बात हमने कर ली। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 2020 का यहाँ पे आप देख रहे हो वैकेंसी दिया हुआ है, 2021 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ग्रेड पे 46 के लिए 4889, ठीक है, 4889 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे 2022 में 4600 ग्रेड पे के लिए है, और 4200 ग्रेड पे के लिए 1872 है। साथ ही 2800 ग्रेड पे के लिए 4137 और 26,405 वैकेंसी 2400 ग्रेड पे के लिए है। यानी कि ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो 37,409 वैकेंसी होनी चाहिए थी, ये ज़्यादा लिखा है यहाँ पे, इतनी वैकेंसी आपकी जो है वो है। ठीक है, इसको एएसओ को भी इसमें जोड़ दिया गया है, इस वजह से ये ज़्यादा बढ़ गया। और बाकी इन सब जगहों में क्या है भाई, कम है। फिर भी यहाँ पे 75% जो आपकी कट ऑफ है वो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी 75%, 76% गई थी, यहाँ पे 76-77% गई थी, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 74-75% आपके जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। एवरेज मार्किंग की आप बात करिए तो ये 237 जो दिया है ना, ये एक एवरेज मार्किंग है। मैक्सिमम बच्चों ने ये बताया कि भाई मेरा स्कोर 57 बन रहा है, रीजनिंग में इतना बन रहा है, इंग्लिश में इतना बन रहा है, जीए में इतना बन रहा है, तो ये मैक्सिमम बच्चों का स्कोर बताया गया है इसी के आसपास। तो हम मान सकते हैं कि 240 प्लस जो है वो एवरेज स्कोर बच्चों का बन रहा था। तो इस हिसाब से अगर हम पोस्ट वाइज कट ऑफ की बात करें तो 4600 ग्रेड पे के लिए यूआर की 310 अगर आपने नंबर पाया तो आप सोचो कि हो सकता है यहाँ तक आपकी जो चांसेस हैं वो बनते हैं कि आप 4600 ग्रेड पे की नौकरी पाओ। 4200 ग्रेड पे के लिए यूआर कैटेगरी में 306 और अदर पोस्ट के लिए कम से कम 270 प्लस होना चाहिए। ये माइनस भी आप मान लो, प्लस माइनस हो सकता है, +-5 कर लो, ये इतना भी हो सकता है। साथ ही अगर ओबीसी के लिए बात करें 305, ईडब्ल्यूएस 300, 280 और 271, ये 4600 ग्रेड पे वाली वैकेंसी की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं। 4200 की बात करें तो 303, 298, 272, 260, और साथ ही ये आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, +-5 जो है हमेशा आप इसमें ऐड कर लो। तो ये एक्सेप्टेड कट ऑफ हो सकती है, कट ऑफ कम जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न क्या है। ठीक है भाई, तो अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है बहुत ज़ोरदार ऑफर है, 50% ऑफ है, जहाँ जहाँ पे आप प्यारे विद्यार्थियों 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो सभी एसएससी, नॉन टेक और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे अभी ज्वाइन करें और पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना जब भी आपको ज्वाइन करने होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, साथ ही आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस जो है वो करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और नोट्स जो है वो दोनों चीज़ों में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में भी रहेगा और आपकी बुक के फॉर्म में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी बहुत सारी जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, सीजीएल 2023 के लिए, सीएचएसएल 2023 के लिए, ठीक है, और दिल्ली पुलिस के लिए जो है वो बैच स्टार्ट है ऑलरेडी, तो आप उसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो बात है प्यारे विद्यार्थियों, वो ये हो सकती है। साथ ही आप ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी करते रहे, 2023 सीजीएल वाले मन से लगे रहें और बिना रुके अपनी मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।